तो चलिए चलते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट की ओर। तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में समझते हैं क्या चीज है। देखिए, एटम के बारे में आप जान रहे हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होता है ये भी जान रहे हैं, और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ये भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि आप जल्दी इसे क्लियरली समझ पाए कि क्या चीज है ये। एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट मतलब फ्री रेडिकल्स। एंटी ऑक्सीडेंट मतलब फ्री रेडिकल के अगेंस्ट होता है ये। जो हमारा फ्री रेडिकल्स नुकसान क्या पहुंचाता है, फ्री रेडिकल्स बनना जरूरी है, आप ये नहीं कह सकते नुकसान पहुंचाता है। फ्री रेडिकल्स का भी महत्व है, अभी आपको पता चला कि क्यों महत्व है और कैसे हम इसको सही करें। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज है, फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट खड़ा होता है, मतलब उसको सपोर्ट करता है, मतलब उसको शांत करता है। देखिए नॉर्मल सेल जो हमारा, क्योंकि आपने देखा है हमारा जो बॉडी है सेल से बनी हुई है, सेल से और छोटा जाएंगे एटम, मॉलिक्यूल्स, इन पे मैं नहीं जा रहा हूँ। हमारी बॉडी जो, हमारा जो शेप जो आया सेल से आया, सेल से टिश्यू आया, टिश्यू से क्या बना। तो इसका एक हमने एक पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। अगर फ्री रेडिकल्स अटैक होने के बाद हमारा जो नॉर्मल सेल कितना खूबसूरत था, सेल का शेप बदल गया, और जब इस पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा तो हमारा सेल का शेप क्या हो गया। एक डायग्राम के थ्रू आप देखिए ना कितना इफेक्ट आपके ऊपर फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा होने से हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्री रेडिकल्स होता क्या है। देखिए, फ्री रेडिकल्स एक प्रकार के मॉलिक्यूल, या इसको एटम कह सकते हैं, या अणु या परमाणु कह सकते हैं, जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जिसके पास फ्री है और वो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल घूमता रहता है, तो होता क्या है उसे, उसे होता यह है, वो फ्री रेडिकल्स हमेशा हमारे शरीर में बनते रहते हैं, आपके बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। और उससे क्या होता है, और फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनेंगे तो एक लिमिटेशन में फ्री रेडिकल्स बनने चाहिए, और फ्री रेडिकल्स बनना जरूरी भी है। देखिए इसको एक सिंपल भाषा में आपको लिख के भी दिए है, निश्चित मात्रा में फ्री रेडिकल्स का बनना अच्छा होता है, लेकिन उसका कितना, एक निश्चित मात्रा में हो। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो इन्फेक्शंस, जो हमारे बॉडी में जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकता है, तथा वायरस, फंगस, बैक्टीरिया को भी मारता है। कौन? फ्री रेडिकल्स। इसलिए फ्री रेडिकल्स जरूरी है। और जब फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जो बन रहा है उसको जैसे हमारे घर में कचरा आता है, हम झाड़ू साफ करते रहते हैं ना, ऐसे जब फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में बनना चाहिए। तो जैसे हमारा फ्री रेडिकल्स बनता है उसको उसके लिए क्या है, उसको सही, उसको कम करने के लिए या इसको शांत करने के लिए हमारे लिए क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। एक वर्ड आपने सुना है एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट भी खुद ही बनता है और फ्री रेडिकल्स को रोकता है। तो हमारे बॉडी में जब क्या होता है, जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो उनको एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करता है, उनको कम करने के लिए। और ऐसे हमारी बॉडी में चलता रहता है, बनता है, खत्म होता है, बनता है, न्यूट्रल होता है, बनता है, न्यूट्रल होता है, बनता है, न्यूट्रल होता है। बस इंपॉर्टेंट ये बात होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब ये दोनों का बैलेंस बिगड़ जाए, कि अधिक मात्रा में हमारा फ्री रेडिकल्स बन गया है लेकिन वो खत्म नहीं हो पा रहा है, तब आपको समस्या आती। तो प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारा बॉडी में बैलेंस बिगड़ता है, और जब बैलेंस बिगड़ता है तब क्या होता है, जब हमारे बॉडी में जब बैलेंस बिगड़ता है तो बिगड़ने के से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जो अभी हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन हमने बताया, वायरस बताया, फंगस बताया, बैक्टीरिया बताई, फ्री रेडिकल्स बताया, ये सब हमारी एंटीबॉडी जो है हमारा क्या करता है, रोकता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स होने चाहिए। जब इसका बैलेंस बिगड़ा तो क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो आप फेस करोगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। जब आपके बॉडी में
ये दोनों का बैलेंस बिगड़ गया, किसका? फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट का। तब आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फेस करेंगे, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब होती है तो बहुत सारे हमारे बॉडी में सिम्टम प्रॉब्लम होने लेती है। और हमारा सेल, देखिए सेल की कंडीशन क्या होती है। नॉर्मल सेल, सेल जब रेडिएशन अटैक करता है और उसके बाद हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हमको आना शुरू हो जाता है। तब तब हमें क्या करना चाहिए? ये इन्फेक्शंस जो है, रेडिएशंस, अगर आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस बनाते हैं, जैसे आप रेडिएशन फेस कर रहे हैं, या कोई गलत फूड खा रहे हैं, या कोई इन्फेक्शन आपको बॉडी में हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। जैसे हम कुछ भी अनाप शनाप खाना शुरू कर दिए, रेडिएशन को फेस कर रहे हैं, या हम कोई इन्फेक्शन से घिरी हैं, तो प्रॉब्लम होगी। तब क्या होगा, हमारे बॉडी का जो प्रोटीन है, वसा है, हमारे डीएनए को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। सोचे कितना नुकसान करता है कि हमारे सीधा डीएनए पे इफेक्ट करता है। और फिर हमें जो है अ, दिक्कत होती है, और फिर हमें जरूरत होती है कि इसको अब कैसे रोकें, इसको कैसे नॉर्मल करें। तो इसके लिए हमें क्या होता है, हमारे बॉडीज में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल्स को मतलब शांत करता है, फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी में कम करता है, ताकि हम जाकर के एक न्यूट्रल पे आए। इस डायग्राम में देखें कि एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स में क्या किया, अपने पास से एंटीऑक्सीडेंट ने अपने पास से इलेक्ट्रॉन दे दिया, ताकि उसका जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था उस पेयर में हो गया और शांत हो गया। और एंटीऑक्सीडेंट को अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो फिर मेंटेन कर लेता है, वो अपने आप में स्टेबल होगा। यही काम है, फ्री रेडिकल्स बनेगा तो उसको अनपेयर होने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देके शांत कर देता है। यही है आपका एंटीऑक्सीडेंट का यूज। तो अब ये एक डायग्राम में देखेंगे, नॉर्मल अगर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो पेयर में आता है। जब हमारा ये ऑक्सीजन का अनपेयर होता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है, और तब क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जो है हमारा तब उत्पन्न होता है। और जहां पे भी अनपेयर होता है, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करता है उसको पेयर करने में, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट अपने में स्टेबल है, उसको पेयर करने करके उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से अपने आप को मेंटेन कर लेगा। अगर आप देखें तो फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में अगर इंक्रीज क्यों होता है, तो इंक्रीज होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को शांत करता है, इतना याद रखिएगा। और एंटीऑक्सीडेंट जब अपने पास से इलेक्ट्रॉन देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हमारे बॉडी में होना चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब इसका इम्बैलेंस हो जाए, फ्री रेडिकल ज्यादा बन रहा है या एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा ज्यादा आ रहा है, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो अगर आप ना ज्यादा एक्सरसाइज आपने किया, हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज आपने किया, तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हुआ, या आप बीमार हुए, या कोई एक्सीडेंट को फेस किए, या आपकी कोई सर्जरी हुई, या कोई फिजिकल स्ट्रेस में आप हैं, या आप ज्यादातर आप सन में खड़े हैं, एक्सपोजर ऑफ सन है, आपका काम ऐसा है कि ज्यादातर आपको धूप में रहना पड़ता है, या स्मोक, ज्यादातर धुएं में रहना पड़ता है, या पॉल्यूशन एरिया में रहते हैं, या कोई रेडिएशन फेस कर रहे हैं, एक्सरे का या मोबाइल का या लैपटॉप का, किसी भी डिवाइसेस का रेडिएशन ले रहे हैं आप, या एनवायरमेंट में टॉक्सिन्स ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, या एंजाइटी या कोई मेंटल स्ट्रेस में है, ये सब कुछ आपके बॉडी में क्या कर रहा है, फ्री रेडिकल्स दे रहा है। और फ्री रेडिकल्स जब आते हैं तो ऐसे इफेक्ट होते हैं, देखिए इसका इफेक्ट की पावर देखिए कितना शो कर रहा है। हमारा नॉर्मल सेल ये है, और हमारा नॉर्मल सेल पे जब फ्री रेडिकल्स अटैक करना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुआ, तो कैसे हो गया, और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन गया तो पूरा सेल का डीएनए पे आपके इफेक्ट दे रहा है, तो आपकी कंडीशन क्या हुई। ये शांत तब होगा जब एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी खुद बनाता है, और ये एक इसके लिए अपने पास से देखिए इसके हाथ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसको दे रहा है, ताकि ये शांत हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। नहीं तो क्या करता है, ये दूसरे जो अच्छे एटम है उनको डिस्टर्ब करना शुरू करता है। बोलते हैं ना, बहुत सारे क्लास में देखेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ना नहीं था, वो पूरे क्लास में डिस्टर्ब करते रहते हैं, बस वही काम है फ्री रेडिकल्स का। ये दूसरा जो ठीक ठाक जो होगा उसको डिस्टर्ब करता रहेगा, और जैसे ही उसको एक इलेक्ट्रॉन बुरा हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। और इस ये प्रक्रिया होनी चाहिए। जब अधिक मात्रा में फ्री रेडिकल्स बन गए और एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में कम बन रहा है, प्रॉब्लम तब होती है। उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें उसका ध्यान देना पड़ता है, अपने बॉडी का। अब हम देखेंगे कि मोर फ्री रेडिकल अटैक से आपको क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे आपको अटैक, फ्री रेडिकल्स के बहुत सारे अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक मिल रहे हैं, तो उससे आपको फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा कि जो आपके मसल हैं, क्योंकि देखिए बोन
का जो मूवमेंट हो पा रहा है, अकेले बोन मूवमेंट नहीं कर रही है, बोन को जो मूवमेंट करता है वो मसल की वजह से मूवमेंट हो पा रहा है। अगर आपका मसल अच्छा नहीं है, देखिए मसल फ्रैक्चर होता है, मसल रप्चर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बोन तो बाद में फ्रैक्चर होगा ना, बोन से पहले मसल होगा। देख कभी कभी होता है कि आपका मसल में स्ट्रेनिंग होता है, तो हड्डियों से ज्यादा भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप हिल नहीं पाते। तो मसल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मसल फ्री रेडिकल्स बढ़ने की वजह से आपका मसल ब्रेक डाउन होता है। हेयर फॉल या स्किन प्रॉब्लम भी, आपकी स्किन में भी कलर का डिस्कलराइजेशन या हेयर फॉल की मात्रा बढ़ती है, ये भी एक फ्री रेडिकल का अटैक है। आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, जैसे आपका जरा सा मौसम बदल रहा है, या इम्यूनिटी वीक होने से आप पे वायरस, छोटे मोटे चीजों का इफेक्ट आपके बॉडी पे बहुत जल्दी असर दिखाई देता है। और उसके बाद में आपका जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो सही से नहीं हो रही है, आप चीजें भूल जा रहे हैं, या उतना फास्ट आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। पांचवा जो लिखा है, मसल फैट्यूग एंड पुअर रिकवरी, तो मसल में स्पेनिंग हो गई और रिकवरी बहुत फास्ट नहीं हो पा रही है। छठवा लिखा हुआ है, फास्टर अगेन ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ऑल टिश्यूज, आपका टिश्यूज ब्रेक होने की वजह से इसलिए और फास्ट शुरू हो जाता है कि आपको और ज्यादा नुकसान देना शुरू करता है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स एंड हाइयर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट अटैक इस कदर फ्री रेडिकल इस कदर आपको नुकसान पहुंचाते हैं कि आपके जो हार्ट में जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं उन पे जाके अटैक करते हैं, और ये आपका हार्ट अटैक को कारण बन जाता है। फ्री रेडिकल्स में इतनी वो है। हाइयर रिस्क ऑफ डायबिटीज के भी रिस्क होते हैं फ्री रेडिकल्स बढ़ने से। हाई ब्लड प्रेशर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और हार्ट डिजीज, एक प्रकार का जो हार्ट में समस्या होती है वो भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई आर्थराइटिस, कैंसर, स्ट्रोक भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स अटैक करता है तो। इसीलिए कोशिश करें कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स उतना ना बने, जितना उतना ही बने जितना उसको जरूरत हो। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या हुआ। फास्टर एजिंग, फ्री रेडिकल्स मतलब फास्टर, एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंटी एजिंग। और फ्री रेडिकल्स को शांत कौन करता है, एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप ओल्डर पर्सन है, आपकी एज ज्यादा है, तो आपको फ्री रेडिकल्स का अटैक ज्यादा होगा, और आपका जो एंटीऑक्सीडेंट जो डिफेंस वाला है वो कमजोर होता है। मतलब आपकी जो आर्मी जो है आपके शरीर के अंदर, वो आर्मी उतनी पावरफुल नहीं होती है, और फ्री रेडिकल्स को उतना खत्म नहीं कर पाती है। एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार की हमारे शरीर की आर्मी है। जैसे ही हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स अटैक होता है, आर्मी तुरंत पहुंच के इसको शांत कर देती है, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके कहती है बस अब शांत हो जाइए। तो एंटीऑक्सीडेंट के लिए क्या है, जो विटामिन सी एंड ई, ये पावरफुल लीडर्स हैं इस आर्मी के। मतलब ये आर्मी को बनाए रखने में, मजबूत करने में विटामिन सी और ई की जरूरत होती है। अगर अपने शरीर में विटामिन सी और ई दे रहे हैं, तो आप अपनी एंटीऑक्सीडेंट को, अपनी आर्मी को मजबूत कर रहे हैं। और विटामिन ए या बीटा कैरोटीन, जिंक या क्रोमियम का सेवन कर रहे हैं, तभी भी आपकी एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी आर्मी है और अच्छी होती है। सिलीनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम, ये आपके सोल्जर्स हैं आपकी आर्मी के। तो ये सब चीज अगर आप प्रोवाइड कराते हैं, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही बेहतर होते हैं, और आपकी आर्मी फिट रहती है। उसके बाद देखिए, विटामिन सी, ई के बारे में बात किया, विटामिन ए के बारे में बात किया, ये सब जो कुछ अभी एंटीऑक्सीडेंट में था, वो वहां पे जो था यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब इनके काम क्या है, तो इनका काम यह है कि आपके जो मसल ब्रेकडाउन हो रहे हैं या मसल लॉस हो रहा है, देखिए बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलता है कि उनके मसल जो है वो सर लॉस हो रहे हैं, मतलब मसल घट रहे हैं। भाई फैट नहीं घट रहा है, मसल घट जा रहा है। तो वो भी एक फ्री रेडिकल्स का प्रभाव है। तो ये क्या करते हैं, मसल जो ब्रेकडाउन हो रहा है या मसल जो लॉस हो रहा है, उनको ये विटामिन, ये मिनरल्स उनको गेन करने में सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है। और जो वर्कआउट करने के बाद जो हमें जो हमारा लॉस होता है उनको रिकवरी करता है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है। आपके हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम या ब्लड के टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। और आपके पास एक बहुत ही पावरफुल एंटी एजिंग इफेक्ट्स देता है। मतलब आपके जो एज जो ढलती है, वो एज को नॉर्मलाइज करता है कि हम जितने एज के हैं उससे कम दिखाई दें।
नहीं तो आपकी एज भी बहुत ज्यादा फास्ट एजिंग होती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एज रिलेटेड डिसीज, जैसे कि उम्र के साथ जो बीमारियां हो, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, कैंसर, स्ट्रोक, पार्किंसंस और डिसीज, इसकी तरह और भी जो डिसीज होती हैं जो आपके एज रिलेटेड होती हैं, उनको भी ये जो विटामिन और जो ऊपर मिनरल्स लिखे हैं ये आपको उनको भी सपोर्ट करता है। इम्प्रूव मसल रिकवरी आफ्टर वर्कआउट, अगर आपको वर्कआउट होने में मसल का कुछ प्रॉब्लम हो रही है उस पर रिकवरी में सपोर्ट करता है। ये इनके इतने बड़े महत्व आपके पास हैं जिनका आप इस्तेमाल करने से चीज़ों को बढ़िया हो जाता है। तो अब चलते हैं विटामिन ई के बारे में, जानते हैं विटामिन ई क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। कह रहा है कि इनके लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके उसमें विटामिन ई ज्यादा मिलते हैं। दूसरा, नट्स यूज करना है, सीड्स यूज करनी होती है विटामिन ई लेने के लिए। और अनरिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, जिसमें ऑलिव, सोयाबीन, पाल्म, कॉर्न, सनफ्लावर, सनफ्लावर, इनका यूज करेंगे तो आप विटामिन ई को अपनी बॉडी में मेंटेन कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, इसमें जो भी समय का सीजन होता है, अगर उसमें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले रहे हैं, वेजिस ले रहे हैं, तो आप उसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में पा रहे हैं। और हर समय जो आपका सीजन होता है उस सीजन के हिसाब से ही आप चाहे फ्रूट्स हो चाहे वो सब्जी वेजिटेबल्स हो उनको इस्तेमाल करें। जो सीजन ना हो उस चीज को अभी इस्तेमाल ना करें, सीजन के हिसाब से चलें। तो डेली जो रिक्वायरमेंट होता है विटामिन ई का वो 6,600 mg से लेके 800 mg में चाहिए होता है। हमारे बॉडी को जो विटामिन ई का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है 600 mg से लेके 800 mg, हमारे बॉडी को ये चाहिए होता है। अब उसके बाद में विटामिन सी के बारे में अगर बात करें तो विटामिन सी हमें कितना चाहिए, तो उसके लिए अगर हम देखें कि विटामिन सी का सोर्स क्या है, अगर आप आंवला 600 mg मिलेगा, और गवा विटामिन सी में, जैसे जो खट्टे फल हैं, जैसे अभी अमरूद का समय आ रहा है, कैबेज, लाइम जूस, लीफी वेजिटेबल, ऑरेंज, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या है, इसमें अधिक मात्रा में आपको विटामिन सी मिलती है जो आपको इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा। और ये सब देखा जाए तो लगभग हमारे खट्टे पदार्थ से आते हैं। और डेली रिक्वायरमेंट 2 से 3 ग्राम पर टाइम लेने की जरूरत होती है। जितने भी हमारे खट्टे चीजें हैं लगभग खट्टे चीजों में विटामिन सी आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप उनको यूज करें तो आप अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन मजबूत कर पाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी शरीर जो है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट खुद ही बना लेते हैं। ये 3 एंटीऑक्सीडेंट के नाम लिखे हुए हैं, ये हमारी बॉडी बना लेती है। और उसके बाद में ये एंटीऑक्सीडेंट बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे विटामिन डी, इसमें हमारी बॉडी को बना इसलिए हमें इसलिए हमारी बॉडी बना लेगा विटामिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं। इसलिए अपनी डाइट से